नरम टमाटरों को सख्त बनाना। खवातीन फ्रिज में टमाटर इसलिए स्टोर करती हैं ताकि इन्हें बवक्ते जरूरत बार बार बाजार न जाना पड़े। फ्रिज में रखे हुए टमाटर कुछ ही दिनों में नरम पड़ जाते हैं। अगर फौरी देखभाल ना की जाए तो गल जाते हैं। इन्हें दोबारा सख्त करने के लिए ये सादा सी तरकीब इस्तेमाल करें। 1 चम्मच नमक मिले पानी में घंटा भर के लिए नरम टमाटरों को डबो दें। कुछ देर बाद ये दोबारा सख्त हो जाएंगे तो इन्हें निकाल कर खुश्क कर लें और दोबारा महफूज कर लें। सब्जियां ज्यादा देर तक ताज़ा रखिए। फ्रिज या फ्रीजर में सब्जी रखने के बावजूद गल जाती है और इसकी ताजगी मांद पड़ जाती है। अगर आप सब्जियों को ज्यादा देर तक महफूज रखने के ख्वाहिशमंद हैं तो थोड़े से पानी में 1 चमचा सिरका मिलाकर इसे सब्जी पर छिड़क दें। बाद अज़ां सब्जी को किसी अखबारी कागज में लपेट कर रखिए। इस तरह सब्जी देर तक ताज़ा रहेगी। बिरयानी ना जले। खवातीन अक्सर भूल जाती हैं और लम्हा भर में बिरयानी बर्तन की तह में लग जाती है। इसका आसान हल ये है कि बिरयानी की तह बे लीफ पकाते वक्त देगची की तह में तेज पात बिछा दें। इस तरह आंच मुनासिब तौर पर बिरयानी को पकाएगी और बिरयानी ना सिर्फ जलने से महफूज रहेगी बल्कि इसकी लज्जत भी ज्यादा होगी। बची हुई दाल का लजीज सूप बनाना। अगर पकी हुई दाल बच जाए तो इसे फ्रिज में रखने की बजाय इसका बहुत लजीज सूप बनाया जा सकता है। ग्राइंडर मशीन में इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। कड़ाही या खुले मुंह के बर्तन में हस्बे जरूरत कटती हुई प्याज डालकर फ्राई कर लें यहाँ तक कि वो हल्की ब्राउन हो जाए। अब दाल का तैयार शुदा पेस्ट इसमें डाल दें। हस्बे जरूरत पानी डालकर 1-2 उबाल आने दें। आपका लजीज सूप तैयार है। मूंगरों की करवाहट दूर करना। मूंगरों में कुदरत की जानिब से हल्की सी तलखी मौजूद होती है। इस तलखी को खत्म करने के लिए सादा सी तरकीब पेश है। मूंगरे बनाकर इन्हें थोड़ा सा नमक लगाकर तकरीबन 1 घंटा तक सायादार जगह पर पड़ा रहने दें। फिर इन्हें सादा पानी में अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। याद रखिए कि जितना ज्यादा धोया जाएगा इसी लिहाज से इनमें रचा हुआ नमक निकल जाएगा। अब इनकी करवाहट दूर हो चुकी होगी। गोभी के सालन की बू दूर करना। कुछ लोग महज इसलिए गोभी का सालन पसंद नहीं करते कि इसमें से गोभी की मखसूस बू आती है। अगर गोभी को ज्यादा देर तक पकाया जाए तो ये मसला हल हो जाता है, मगर इस तरीके से गोभी का हलवा सा बन जाता है। इस मसला पर काबू पाने के लिए गोभी पकाते वक्त 1 चमचा पानी में चंद कतरे लीमू मिलाकर हंडिया में डाल दें तो गोभी की बू दूर हो जाएगी। गोभी पकाते वक्त असल हालत बरकरार रखना। फूल गोभी को अगर लापरवाही से पकाया जाए तो इसके फूल मलीदा से बन जाते हैं और इनकी रंगत भी खराब हो जाती है। या तो इनमें सुर्ख मिर्चों की ज्यादती दिखाई देती है और पूरी हंडिया सुर्ख ही सुर्ख दिखाई देती है, या फिर हंडिया स्याही माइल सी पड़ जाती है। इसका हल ये है कि हंडिया पकाते वक्त इसमें ताज़ा लीमू डाल दें। फलों का मुकम्मल जूस निकालने का तरीका। किसी फल का मुकम्मल रस निकालने के लिए इसे चंद मिनट के लिए गर्म पानी में रखें। बाद में इसका रस निकाल लें। फल से पूरा रस निकल आएगा। लीमू का रस भी इसी तरह से निकाला जा सकता है। जमे गोश्त से बर्फ फौरी पिघलाना। फ्रीजर में जमे हुए गोश्त को फौरन मत पकाएं। इसमें से बर्फ पिघलाने के लिए इसको ज्यादा नमक मिले पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। इससे गोश्त में जमा खून भी साफ हो जाएगा और बर्फ भी फौरी तौर पर पिघल जाएगी।